हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे। और यहाँ पर ना आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह 5:30 बजे। फिर मैं फ़्रेश हो गई, थोड़ा सा योगा वगैरह किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर की बाड़ी को साफ़ करने के लिए। तो हर दिन तो इधर इतने पीछे साइड ना आना नहीं होता है। और क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो इतनी पत्तियाँ गिरती हैं ना, आपको क्या बताऊँ। ये हर 15 दिन में एक बार ऐसा पूरा ढेर जमा ही हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, गांव वाला एरिया है, पूरा पेड़ पौधे वाला जगह है। तो ये तो होना स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई गंदगी वाली बात नहीं है। ये गंदा नहीं है भाई, पेड़ हैं तो पत्तियाँ तो ऑब्वियसली बात है होंगी ही। तो अभी मैं उन सभी को एक जगह ढेर कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हैं ना कि झाड़ू से खिसक ही नहीं रही थी। मैं तो बीच बीच में थोड़ा बैठ करके धक्का मार रही थी, क्योंकि एक जगह पर जमा होने के बाद ना बहुत सारा ढेर लग गया था। तो देखिए, आज मैं सुबह से उठकर यही काम करने के लिए लगी हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए एकदम बड़ा सा ढेर जमा हो गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 6। तो मैं आज ना अपने घर का जो बाड़ी वाला एरिया है उसे साफ़ करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं तो मैं उसे जला रही हूँ अभी। तो बहुत सारी पत्तियाँ जमा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ उसको जला दूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलेंगे कि इससे एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर ना इतना ज़्यादा जमा हो जाता है। हम लोग कुछ हद तक एक गड्ढे में फेंकते भी हैं, लेकिन हर चीज़ को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है वहाँ तक। तो बीच बीच में ये जो पीछे का जगह है, यहाँ की पत्तियाँ को हम लोग ऐसे बीच बीच में जलाते रहते हैं। तो पहले ना मैं सूखी पत्तियों को जला रही थी तो जल नहीं रहा था। फिर मुझे एक पॉलीथीन दिखा, फिर मैं उस पॉलीथीन को जला दी। और वैसे तो पॉलीथीन बहुत ही बुरी चीज़ होता है, इससे नदी नाले सब जगह पॉल्यूशन फैल रहा है। सरकार तो बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं कि पॉलीथीन बैन कर दिया गया है, बट जाने अनजाने में लोग इसका यूज़ आज भी धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने अपने लेवल पर ना थोड़ा बहुत पॉलीथीन का यूज़ करना कम कर देना, तो कुछ हद तक तो हम अपनी धरती को बचा ही सकते हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, मैं थैला ज़रूर लेकर जाती हूँ। कभी मैं रैंडमली काम से भी जाती हूँ ना, मेरे पर्स में एक थैला ज़रूर होता है। जैसे मैं कुछ चीज़ लेती हूँ तो जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे मैं पॉलीथीन एकदम अवॉइड करती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आग अच्छे तरीके से जल चुका है। तो ना मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो देखिए, थोड़ा सा मैं हाथ और पाँव को सेक रही थी। तो भाई, ये तो हुई एक तरफ की सफाई। तो हमारा गांव का घर है ना, पीछे बहुत बड़ा एरिया है, गाय है। तो ये देखिए, अभी हम लोग, मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है, मतलब मम्मी भी इधर काम कर रही थी। तो ये तो हम गृहिणियों का काम ही होता है। और गांव में गृहिणियों का ज़िंदगी कैसा होता है वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही थी। देखिए, जो गाय को पैरा दिया जाता है ना, जिसका जो छोटा सा जो बच जाता है, वो सबको भी हम एक जगह कर रहे थे। और झाड़ू वगैरह लगा करके यहाँ पर जो पत्तियाँ गिरी हुई थी वेस्टेज, वो सबको भी हम लोग जला देंगे, है ना। मिलजुल कर काम करने से कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और कोई भी काम ना करने में बर्डन भी नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं भी काम कर रही हूँ, मम्मी भी काम कर रही है, दीदी भी घर में झाड़ू लगा रही है। तो ये हम सभी गांव के लेडीज़ लोगों का यही ज़िंदगी होता है। तो बस अब हम लोग इस पैरा वगैरह को जला देंगे। और मुझे अभी किचन में भी जाना है, बहुत सारे काम भी हैं। और मैं सामने का आंगन वगैरह को पहले ही ऑलरेडी झाड़ ली हूँ। तो हमारी बाड़ी में आई थी तो मैं सोची आपको हमारी गैया भी दिखा दूँ। इसका नाम है काली, बहुत ही अच्छी, एकदम शांत स्वभाव की है और बहुत अच्छा दूध भी देती है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं चली आई घर। अभी मैं किचन वगैरह रूम को भी साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट आया है, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। उसका थोड़ा बहुत झलक आप लोगों को दिख चुका है, अगर कोई गेस कर सकते हैं तो बताइएगा कि वो क्या है। और अभी बस मैं हॉल रूम को भी झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और मुझे नाश्ता बनाना है। कि हमारे बाड़ी में कितना सुंदर गुड़हल का फूल आया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडियन मॉम सुदीपा के व्लॉग में और ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं आज बना रही हूँ पोहा। तो बस वही काम चल रहा है। सुबह का तो सबका यही रहता है कि सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, बच्चों को रेडी करो।
तो यहाँ देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, और जो टमाटर है ना मैं उसे भी इसी के साथ ऐड कर दूंगी। और मैं ना इसमें एक ही बस मिर्च डालूंगी क्योंकि पंखू भी आज यही नाश्ता करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे पंखू को भी उठाना है और लंच की भी तैयारी करना है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत ना तैयारी नाश्ता के साथ ही करके रखती हूँ, जिससे कि मेरा ना बहुत सारा टाइम बाद में सेव हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा मेरा किचन नीचे है, बेडरूम ऊपर है, तो मुझे ना ऐसा मल्टीटास्किंग बनना ही पड़ता है, वरना काम नहीं हो पाता। तो ये तो हर गृहिणी ही करती होंगी क्योंकि जिसका जिसका घर संसार वही उसकी परेशानियाँ या उसके काम वगैरह को समझ सकती हैं। तो यहाँ पर मैं भी नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और कभी कभी ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे मन ना एकदम खींच जाता है। और क्या ही बोलूँ इस बारे में। लोगों को ना एक दूसरे की टांग खींचने में जो मज़ा आता है ना, क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि अगर कभी पूछ लिया जाए ना कि आपका फेवरेट गेम क्या है, तो बोलेंगे लोगों की टांग खिंचाई। तो इसीलिए ना मैं आजकल ना ये सारे बातों को एकदम टोटली अवॉइड करती हूँ। और मेरी लाइफ का एक ही फंडा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस पर विजय पा लेते ना तो आपको लाइफ में कभी भी किसी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। और हमें बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरी फैमिली की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या पसंद है। मैं इसलिए आजकल दूसरों को उतना प्रेफरेंस देना बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। तो बस एक छोटा सा बात दिल में आया था तो लगा आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों से कह देना चाहिए। बस यही, कभी कभार आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ ना तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी। एंड चलिए अभी देखिए ये आलू वगैरह भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब ज़्यादा बात करने जाऊँगी ना तो ये सब्जी जल जाएगा, सब्जी नहीं सॉरी, पोहे का जो आलू वगैरह है जल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पोहा को भिगा के गई थी वो सबको डाल करके मिक्स कर दूंगी। हरा धनिया और मूंगफली डाल करके हमारा यम्मी यम्मी सा नाश्ता बना लूँगी। वैसे मुझे पोहे बहुत पसंद है और इसमें ऑयल कम होता है इसलिए हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर पोहा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी पंखू है वॉशरूम में और देखिए घर का हालत कैसा है, पूरा बिखरा बिखरा सा है। तो मॉर्निंग में आई थिंक सबके घर ही ऐसा होता है। और कल मैं गई थी पार्टी में तो उसका नया साड़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, वो सबको भी मुझे नीचे लेकर के जाना है। पंखू बेटा जल्दी करो। उसके बाद मैं पंखू को रेडी वेडी करके भेज दी स्कूल। और देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और लग गई हूँ अपने डेली के काम में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जिसे हम बंगाली लोग बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में लाबड़ा। बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगेन चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता तो अभी तक किया नहीं है और पोहा के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी। तो फ्रेंड मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स उधर गैस पर रखी हुई है मिक्स वेज और अभी यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आज का ब्रेकफास्ट। तो गर्मा गर्म तो नहीं है, ठंडा हो चुका है क्योंकि मैंने इसके बाद पंखू को रेडी वेडी करा के स्कूल भेजा। तो ये तो हम हाउसवाइफ के लाइफ में होता ही है, मम्मियों को हमेशा ठंडा खाना ही मिलता है। तो चलिए एनीवेज जो भी हो, भगवान का थैंक यू बोलते हुए, मैं तो हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना समझने वाला हस्बैंड दिया, इतनी प्यारी सी बेटी दी। और इस लाइफ के लिए मैं उनका जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ़िश करी। तो थोड़ा सा फ़िश रखा हुआ था, सिंपली मैं आलू बैंगन डाल करके फ़िश करी बनाऊँगी। और दोस्तों यही था मेरा आज का मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 11 बजे का रूटीन। इसी बीच मैं अपना लंच वगैरह भी कंप्लीट कर ली थी। और देखिए जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह भी निकलते हैं ना, ये सब भी मैं साथ ही साथ में वॉश करती जाती हूँ। और जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं इन सभी को रैक वगैरह पे अरेंज कर देती हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ी रहिए। मैं अपने डेली लाइफ स्टाइल का ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, बस आप मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।